अभी साइक्लोन की एक सिचुएशन बन रही थी, उसका गोवा पे क्या असर हो जाएगा, उसका एग्जैक्टली पोजीशन क्या है अभी? अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एज ऑन 27th of May, we can conclude that there is one system, one low pressure area that is going to form over Southeast Arabian Sea near about Lakshadweep area after 31st of May. अभी एज पर लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन इतना ही बता सकते हैं कि ये एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा और उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। लो प्रेशर एरिया जो है सीवियर वेदर सिस्टम का फर्स्ट एंड वीकेस्ट फॉर्म है। पहले उसको लो प्रेशर एरिया बनना है, उसके बाद अगर वो इंटेंसिफाई होता है तो जो स्टेज डिप्रेशन बताते हैं उसमें जाता है, फिर डीप डिप्रेशन बनता है और भी विंड स्पीड वगैरह ज़्यादा होता है तो ही वो साइक्लोन के स्टेज में आता है। तो अभी 27 मई को जो इन्फॉर्मेशन और जो भी डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इसका साइक्लोन बनना नहीं तो फर्दर इंटेंसिफिकेशन के बारे में बताना इट इज़ समवट डिफिकल्ट। अभी उसका साइक्लोन बनने का चांस हम कंफर्म नहीं बता सकते, इतना बता सकते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ए लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म। अभी दूसरी बात साइक्लोन के बारे में नहीं तो सीवियर वेदर के बारे में बताते हैं तो दूसरे अपार्ट फ्रॉम इंटेंसिटी द सेकंड थिंग इज वेयर इट इज गोइंग टू बी। तो अगर उसके ट्रैक के बारे में बताएं तो जनरली इतना ही बता सकते हैं कि नॉर्मली जो भी सिस्टम्स साउथ ईस्ट अरेबियन सी में फॉर्म होते हैं उनका जो ट्रैक होता है, उनका जो मूवमेंट होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, यानी कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग गोवा देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम गोवा। कोई साइक्लोन का चांस बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि वो गोवा कोस्ट की ओर आए और लैंडफॉल कहीं भी गोवा के अराउंड में हो। तो दिस इज सेकेंड थिंग। And I would repeat again that based on present observation, it is quite difficult or it is not confirmed that where it is going to be or whether it is going to intensify into any form of cyclone. Probably within 48 hours we'll get a better picture because जो भी numerical weather predictions models, जो भी satellite data, radar data जो भी हमारे पास available है उसके हिसाब से एक better picture हमें 48 hours के अंदर मिल जाएगा and then we will be IMD will be issuing a forecast that too well in advance that the system is only going to be formed after 31st. So at least with 3 days or 4 days in advance we can forecast like what is exactly going to be the future of the system, whether it is going to intensify and to which direction exactly it is going to go. And apart from that one more thing what we can say is the rainfall over Goa is going to increase from 31st अराउंड, यानी कि जैसे ही जो मैंने बताया एक सिस्टम लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा बाई अराउंड 31st तो उसके साथ विंड्स जो है गोवा के रीजन में मॉइस्चर लाने को शुरू हो जाता है और बाई अराउंड फ्रॉम अराउंड 31st ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी ओवर गोवा। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही ज़्यादा डाटा हमें मिलता है, ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग आवर इन्फॉर्मेशन एंड वी विल बी पब्लिशिंग इट फॉर public as well as for media. We would request public to get updated from the latest information issued by IMD from either from our website or from our social media platforms. ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है तो उसका मानसून पर कुछ असर हो सकता है? लो प्रेशर एरिया जो है जब वो फॉर्म होता है तो उसके साथ रेनफॉल आने ही वाला है। अभी दूसरी बात जब आप स्पेसिफिकली मानसून के बारे में पूछ रहे हैं तो मानसून डिक्लेरेशन IMD ने मानसून ऑनसेट ओवर केरला कोस्ट IMD has issued a forecast that it will be by around 4th of June with a model error of plus or minus 4 days. We will take it as 4th of June. तो जो IMD forecast आता है वो particularly onset over केरला कोस्ट आता है। हर एक स्टेट वाइज हर एक टाउन वाइज ऐसे फोरकास्ट नहीं आता क्योंकि जो नॉर्थवर्ड प्रोपगेशन ऑफ मानसून है वो बहुत से लोकल सिस्टम्स पे और ग्लोबल सिस्टम से डिपेंडेंट है। तो जो हमें मिलता है वो केरला ऑनसेट का है और दूसरा डाटा जो हमारे पास है वो है नॉर्मल ऑनसेट डेट ऑफ एवरी स्टेट फॉर लास्ट 50 ईयर्स। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जब भी केरला में ऑनसेट होता है उससे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 डेज लेते हैं नॉर्मल प्रोपगेशन ऑफ मानसून टू रीच गोवा कोस्ट। तो उस रूल को हम पकड़ के हम ये बता सकते हैं कि इफ मानसून ऑनसेट हैपेंस ऑन केरला कोस्ट बाय अराउंड 4 अराउंड 10th मानसून विल अराइव एट गोवा ऑल्सो। और दूसरी बात मानसून का जो ऑनसेट डिक्लेरेशन है वो सिर्फ रेनफॉल के ऊपर ही नहीं होता, देयर आर अदर सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड पैरामीटर्स व्हिच हैज टू बी सैटिस्फाइड। जैसे कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट हाइट्स पे कैसा विंड है, क्या स्पीड का विंड है, ओशियन में कभी कभी कोई सर्टेन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एरिया से वहाँ पे कैसा क्लाउड है, वहाँ पे कितना रेडिएशन बाहर जा रहा है। तो ऐसे बहुत से पैरामीटर्स है
जो मानसून डिक्लेरेशन के लिए वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन जो हमने बताया जो नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून है उसके हिसाब से जब केरला में ऑनसेट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज के बाद अगर कंडीशंस नॉर्मल है तो गोवा में भी मानसून रेनफॉल और मानसून कंडीशन सेट होते हैं। तो इसको जो अभी लो प्रेशर एरिया बना है 31 तारीख से बारिश होना शुरू हो जाएगा, उसके साथ उस पर कुछ असर हो सकता है क्या गोवा में? जनरली स्पीकिंग उतना असर नहीं होना चाहिए। जो भी जब सिस्टम फॉर्म होता है तो उसके साथ मानसून रेनफॉल इंक्रीज होता है और जैसे ही सिस्टम दूर दूर हो जाता है तो देयर से चांस कि जब सिस्टम जितना पास था उससे थोड़ा कम ही रेनफॉल मिलेगा। लेकिन मानसून जो है मानसून उसका जो पल्स आते हैं, मानसून विंड्स जो आते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर से आते हैं तो एक पल्स के रूप में आते हैं, यानी कि एक पल्स ऑफ विंड आएगा वो थोड़ा दूर ऊपर तक नॉर्थ साइड में प्रोपेगेट होगा, फिर उसके बाद दूसरा पल्स आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिस्टम आने के बाद रेन से एकदम खत्म हो जाएगी या तो रेन एकदम बढ़ जाएंगे। जैसे ही दूसरा पल्स आएगा तो मानसून एक्टिविटी वापस शुरू हो जाएगा और जो मानसून में एक्सपेक्टेड रेनफॉल है उसके हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा।